किराए पर पुलिस बुलडोजर कर्जा, जर्जर मकान की आड़ में भू माफिया ने कर दिया कमाल। अदालत के आदेश को भी अंगूठा दिखाते दिखा संभल से जुड़ा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के नगर क्षेत्र चंदौसी फड़ाई बाजार में बाबा का बुलडोजर ग्रसित हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को बंधक बनाकर प्रशासन ने भवन पर चलाया बुलडोजर। भवन स्वामी पालेंद्रा कुमार का आरोप है कि वो 90 वर्ष से इस मकान में रह रहे थे। प्रशासन द्वारा जर्जर इमारत का हवाला देते हुए बुलडोजर चलाकर गिराया गया। यहाँ पर बाबा का बुलडोजर भी चला और पुलिस भी मौजूद रही, जिसके लिए पुलिस को एक दिन का बतौर किराया दिया गया लगभग 3,33,000 रुपए और बुलडोजर भी प्रशासन ने लिया किराए पर। एक व्यक्ति की शिकायत पर धराशायी हुआ मकान, लेकिन इसके पीछे था मकसद कुछ और। परिवार के आरोप के अनुसार इसके पीछे भू माफिया की थी पूरी लिखी हुई स्क्रिप्ट। परिवार के आरोप के अनुसार वो पिछले 90 साल से लगातार रह रहे हैं इस मकान में। अदालत में चल रहा है केस, न कोई नोटिस दिया और न ही किसी का हवाला बुलडोजर आया। पुलिस आई और बंधक बनाकर तोड़ दिया हमारा आशियाना। 10 फरवरी को दोपहर के समय प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए 2 मंजिला मकान धराशायी कर दिया। प्रशासन द्वारा सिविल कोर्ट के आदेश को भी नहीं सुना गया और नोटिस का हवाला देते हुए चला दिया। परिवार को बंधक बनाया, चल पड़ा सियासत। लगातार पंडाल में दूसरे दिन परिवार रह रहा, छोटे बच्चे से सकता परिवार लाख दुहाई दी, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट के आदेश को भी नहीं सुना और 2 मंजिला मकान धराशायी कर दिया। ट्रांसपोर्ट के मकान व दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण पूरा परिवार बेघर हो गया। और कार्डेज है, दिखाइए सर, दिखाइए। ऐसा है जो इनके लड़के हैं वो सुबह छीन करके ले गए जी। कोर्ट का आदेश प्रशासन से छीन कर ले गए? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो चले गए, भाग गए। नहीं मुझे हाँ नहीं, कॉपी तो आ जाएगी, पीडीएफ में है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी में। कहो तो उसे निकलवा के दे दूंगा। जी जी ठीक है, अभी मंगवा रहा हूँ, अभी मिल जाएगी। आप पर भी आरोप लगा रहे थे? आरोप तो लगेंगे ही भाई, किसी को भी जब वो होगा भाई। जो वो था वो कोर्ट में जाना चाहिए था तुरंत। उसको लगभग 28 नवंबर का ये आदेश है, तब से इन्हें टाइम मिला हुआ है। चंदौसी आप आए, पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो क्या बात हुई आपके पीड़ित परिवार से? जब मुझे ये जानकारी हुई कि चंदौसी के अंदर प्रशासन के द्वारा, जो कि एक परिवार 90 साल से लगभग यहाँ पर रह रहा था, उसको बिना कारण यानी बिना नोटिस दिए कि भी इनकी खता क्या है, और उनके मकान को जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो ये सरकार हो या प्रशासन हो, ये भू माफियाओं से मिलकर के जिस तरह से ये काम किया है इन्होंने, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि इनका दुख बांटने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। और इस मामले को लेकर के हम लोग, जो हमारे विधायक हैं, उनसे हम लोग विधानसभा में, जब 20 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, उसमें इस मुद्दे को उठवाने का काम करेंगे और हर तरीके से हम इस परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी इसके लिए करने। विधानसभा में हम लोग आवाज उठवाएंगे। हमारे विधायक हैं, 3 विधायक हमारे यहाँ पर हैं, हमारे सांसद हैं यहाँ पर, 2 सांसद हमारे यहाँ पर हैं। हम पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी इसको उठवाने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार अगर रही है, लेकिन किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। जिस तरह से यहाँ बुलडोजर बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, अगर कोई आदमी अगर गलत काम करता है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मकान गिरा करके तुम उसके परिवार के लोगों को क्या सजा देना चाहते हो? आज ये पूरा परिवार जो कि 90 साल से यहाँ रह रहा है, आज देखिए क्या पंडाल बना करके उसमें रहने पर मजबूर है। अब ये बच्ची है, अपनी तैयारी करेगी हाई स्कूल का एग्जाम देने के लिए, अब उसको भी ये बैठने की जगह तक ये नहीं है कि कहाँ वो तैयारी करेगी, बताइए। शिक्षा की सामग्री सारी नष्ट कर दी और जो भी इनके पास था वो सब लूट कर ले जाने का काम इन लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ है और हर संभव इनकी मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। चंदौसी में आज एक स्थान पर बुलडोजर चलाया गया है सर, क्या पूरा मामला था? हाँ, एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसमें कोर्ट का आदेश था, उसी के क्रम में कि किसी की जान माल की हानि ना हो, उसी संबंध में ये जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा हटाया गया है। तो सर, परिवार जो वहाँ पर परिवार रह रहा था, उसका आरोप है कि कुछ प्रशासन के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर जबरन मकान गिरवाया है हमारा। नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब कार्रवाई की गई है और किसी को हटाया नहीं गया है। जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हें बाहर नहीं करा गया है, ना ही कहीं पे उन्हें कब्जा मुक्त कराया गया। केवल जो जर्जर हिस्सा था, ताकि उनकी जान माल को कोई खतरा ना बने, और वो परिवार वहीं पे है। जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से में वो परिवार का सामान और परिवार रह रहा है। केवल जर्जर हिस्सा जो वहाँ से हटाया गया। परिवार का ये भी आरोप है उनके साथ जो वहाँ पर
लोग तैनात थे, पुलिसकर्मी, उन्होंने बदसलूकी करी है, उनके साथ मारपीट। अब इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि उस समय सामान वामान निकालते हुए कुछ हुआ हो, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये सिविल कोर्ट का आदेश था सर या एसडीएम कोर्ट का? ये एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती हैं तो लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए और जर्जर बिल्डिंग्स को हटाया जाता है। कई जगह घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। इसी के मद्देनज़र जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती है उन बिल्डिंग्स को गिराकर वहाँ पे सुरक्षित माहौल रहे, इसीलिए ये चीज़ें की गई। तो शहर में एक ही बिल्डिंग चिन्हित की गई है जो इसी तरह जर्जर? अभी फिलहाल नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी की जो रिपोर्ट थी तो इसी के बारे में थी, और भी कहीं पे होंगी तो नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं कोई भी जर्जर है जहाँ जान माल की खतरा है। अभी लखनऊ में एक दुर्घटना हुई थी, तो ऐसी घटना यहाँ भी ना हो, तो इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं चिन्हित करके मैं भी कहूँगा नगरपालिका से कि और भी जो बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जो जहाँ सुरक्षित नहीं है रहने के लिए, उन्हें चिन्हित करके आगे कार्रवाई कराई जाए। सर उसमें एक बच्ची का आरोप है कि उसका बोर्ड का एग्जाम है, उसकी किताबें वगैरह सब उठाकर ले गए। और ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या वहाँ पे हुआ मौके पे। क्या व्यवस्था हो पाएगी सर? रहने के लिए वहीं पे जो बचा हुआ हिस्सा है वहीं पे ईओ और नगरपालिका के द्वारा व्यवस्था कराई जा रही। रहने में कोई दिक्कत नहीं किसी, केवल जान माल बची रहे तो जर्जर बिल्डिंग हटाई गई है। सर ये जो आज ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है और आप इस पक्ष के वकील हैं, तो सर क्या कारण रहा है इसके? ये कारण यह है कि जो इन्होंने कहा है, प्रतिवादीगण ने जो कराया है, एसडीएम साहब ने जो किया है और जो तुम्हारे ईओ साहब ने किया है और कोतवाल साहब ने जो किया है, ये सरासर इन्होंने यहाँ डकैती डाली है। ऐसा इन पर कोई आदेश नहीं है, क्योंकि इसके चार मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत में चल रहे हैं। 2 मुकदमे इलाहाबाद न्यायालय में चल रहे हैं। अदालत ने आज तक इन्हें बेदखल नहीं किया और ना अदालत ने इनसे कब्जा लिया। अब एसडीएम साहब से अभी हमने जाकर पूछा कि आपने क्या कराया, सब आपने खंडन कर दिया। तो बोले हमने तो केवल जो संपत्ति गिराऊ थी उसे हटवाने के लिए। ये हमारा नायब तहसीलदार नया है, ऐसे कोई जानकारी नहीं है। नायब तहसीलदार से मैंने कहा था, मैंने कि आप ये खड़े हो गए यहाँ डकैती डलवा रहे हो, आप भी मिले हुए हैं, कोतवाल भी मिला हुआ है, एसडीएम भी मिला हुआ है, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब क्या आपकी तरफ से क्या? हमारी तरफ से यह है कि अब हम इसमें जो है अदालत में हम गए थे, अदालत में हमने दरख्वास्त दी है, सोमवार को सुनवाई होगी और कमिश्नर उनका जिला जज के हम अपील फाइल करेंगे। तो अब इन लोगों को इस जमीन से हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा, ये बेदखल नहीं हुए हैं। संपत्ति गिरी हुई, जो संपत्ति गिराव थी उसे ही गिराया गया है, इन्हें बेदखल नहीं किया गया। इसी संपत्ति को लेकर कोई आदेश हुआ या जिले में या चंदौसी शहर में किसी और भी संपत्ति जो जर्जर हो उसको लेकर? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आप लोग ये एसडीएम क्या कहना है इसमें? एसडीएम का क्या कहना है इसमें? एसडीएम साहब का ये कहना, मैंने तो केवल ये कहा था कि जो 28/11/2022 को पहले वाले एसडीएम ने ऑर्डर किया था उसमें जो गिराव संपत्ति है उसे ही हटाया जाए, बाकी क्यों ना हटाया जाए, ये गलत हटाया है। तो आप लोग ये लोग कहाँ रहेंगे? ये लोग यहीं रहेंगे, इन्हीं का कब्जा है। खुले में रहेंगे? खुले में कैसे रहेंगे? एसडीएम साहब कह रहे हैं भाई हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ये लोग जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम इन्हें क्या नाम रहने है को सर देंगे। आपका पूरा? मेरा नाम बाबूलाल सक्सेना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अंशु बॉल नाम है। आप कुछ पर्यावरण में कुछ हैं? हाँ, मैं पर्यावरण क्या है? पर्यावरणविद विद हूँ। अच्छा, ये आपने कोई कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में अर्जी दी थी ये बिल्डिंग टूटी है आज बुलडोजर से? हम लोगों ने जो शहर चंदौसी में जो प्राचीन बिल्डिंग होनी जिससे जान माल की जनहानि हो सकती है, उसके लिए हमने कोर्ट में अर्जी दी और करीब काफ़ी समय से कोर्ट में विचाराधीन था। तो उसमें जनहित के रूप में, जनहित याचिका के रूप में हमने दी थी। शहर में जो जर्जर बिल्डिंग है जिनसे जान माल की हानि हो सकती है शहर के बीचों बीच में, वो प्रशासन शासन उसको निष्क्रिय कराए। जो भी उनको लगता है वो अपना न्याय। अच्छा, ये बिल्डिंग ही टूटी है, क्या कोर्ट ने पहले इनको कोई नोटिस वगैरह दिया था कि आप? ये मेरी जानकारी में नहीं। मेरा काम तो सिर्फ कोर्ट को शिकायत करना, कोर्ट में अपनी बात को रखना, मैं भी मेरे एडवोकेट था, मेरा सिर्फ इतना काम है। वैसे इसका जो मुकदमा चल रहा है वो तो न्यायालय में चल रहा है। इस बार मुझे नहीं पता। मैंने तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी, अपने वकील को भेजा था। मेरे वकील किस चीज़ की एप्लीकेशन डाली थी? एप्लीकेशन दी थी, कोर्ट में केस डाला था मैंने। किस चीज़ का? मैंने नहीं, मेरे वकील ने। हाँ, किस चीज़ का? जर्जर बिल्डिंग के लिए। अच्छा, शहर में लगभग 500 जर्जर बिल्डिंग है और सबके लिए डाला था। सबके लिए डाला। वो तो इनका प्रशासन का देखना है कि कौन कौन सी जर्जर बिल्डिंग है, कौन सा नहीं है, जिससे जनहानि ना हो। जनहित याचिका डाली है, जिससे अगर हजारों लोग हैं, आप देखिए बीच बाजार में अगर कोई दिक्कत होती है तो बस ये काम तो बाकी शासन प्रशासन का अपना निर्णय है, जो भी लेते हैं उनका कार्य है। मेरा काम सिर्फ इतना है, तो देखो क्या क्या है क्या नहीं है और शिकायत अपनी आवाज़ उठाऊँ। पूर्व में भी हम लोग पानी पर, तालाब पर भारत में अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। थैंक यू।
पर? मैं सन 78 से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे ददिया ससुर और ससुर और उनके भी पिताजी यहाँ 100 साल से रहते हैं इस बिल्डिंग में और आज तक नहीं गिरी है। पुरानी बिल्डिंग है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है और आज तक नहीं गिरी है। डबल दीवारें बनी हुई है, अंदर से ये लड़कियां देख के आएंगे। आज आपकी बिल्डिंग बुलडोजर से ढाई जा रही है। हाँ जी, तो क्यों ढाई जा रही है? कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं दी। हमारा केस चल गया, हम तो निश्चिंत है, हमें पता ही नहीं था। सारा सामान मेरा तहस नहस कर दिया, सब सामान यहाँ से लूट के ले गए। कोई नोटिस दिया गया? आपने नोटिस तामील किया? कोई पता, मैं लड़के मेरे कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केस कहाँ चल रहा है आपका? यही चंदोसी में चल रहा है, अदालत में। और कहाँ चल रहा है? अदालत में चल रहा है। हाँ जी, अच्छा। अभी वकील साहब आए थे, बात करके गए हैं वो। आप इधर आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े अरे हो? क्या कह रही थी फिर? क्या कहूँ? ये बिल्डिंग जो टूट रही है कैसे टूट रही है फिर? तो ये पता नहीं, धोखे था वो अंशुल गौड़ था, वो आया। किसके नाम में है ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग हमारे ससुर के उसमें है और जीत चुका है मुकदमा। उनके मरने के बाद ही सब ये हरामी आए यहाँ पे उठाने के लिए और करने के लिए। और किसके नाम में है ये बिल्डिंग? बाद में किसी ने खरीद भी तो लिया है ये। अब आप मोबाइल है आपके पास में और मैं टिप्पी तौर से खरीद लूँ तो ये खरीदना मना। आप मुझे किसने खरीदा ये? मुझे नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं है किसने खरीदा, किसने बेचा, क्या करा। लेकिन राजीव से चल रहा है मुकदमा। मेरे लड़के को पता है, उसका इंटरव्यू लो, आप वही बताएगा। और जो अभी देवर आए थे उनसे बातचीत करो। मैं कुछ कहूँ, वो कुछ कहें, फिर मुझे नहीं मालूम क्या है। मैं तो घर में रहती। अच्छा, जिस टाइम बुलडोजर चल रहा है आपके घर में सामान रखा था वो कहाँ है? सब लूट के ले गए, सब ट्रकों में भर के, पता ना कहाँ ले गए। ना मुझे कुछ छूने दिया, ना कुछ करने दिया। सारा सामान मेरा तहस कर दिया, सारे बर्तन मेरे सब लूट के ले गए, सारे यहाँ से। कोई मुझे आदेश नहीं दिया, कुछ नहीं दिया यहाँ पे इन लोगों ने। मोहम्मद शकील थाने आए थे, उनकी FIR लिख दी। मैं कह रही मुझे सामान तो देखने दो, सामान तो बांधने दो। कुछ नहीं छूने दिया और जबरदस्ती पकड़ गए, थाने ले जाके। मेरी अभी हाई स्कूल में पोती पढ़ रही है, 13-14 साल की, उसे ले गए यहाँ से उठा के, उसे थाने में बैठा। बाकी बच्ची है वो, उसको भी यहाँ से जो बच्चा पढ़ता है उसे ले जाते हैं उठा के पुलिस वाले। क्या ये बताइए मुझे, इस बात का जवाब दो। पढ़ने वाले बच्चे को कौन सी अदालत दे रही है सजा, मुझे ये बताओ। उस लड़की को यहाँ से उठा कर ले गए, वो रो रही होगी वहाँ पर, ना कुछ खाया ना पिया ना। प्रशासन तो कह रहा है कि कोर्ट का आदेश है उससे टूट रहा है। पुलिस का आदेश है और जगह दूसरी अदालत में लेकर जहाँ हमारा केस चल रहा है वहाँ से कुछ नहीं लिया है इन्होंने। शकील की पत्नी तो है ये आपने। अब मुझे पैसा मैं तो फेंक रही हूँ, खरीद रही हूँ सब कुछ। और जब मुझ पे नहीं है तो मैं बैठी हूँ बस। ये है, ऐसा होता है, पैसे वाला किसी को रहने नहीं देता। कौन कर रहा है ऐसा? ये गिरीश है, हरामी नहीं तो। कौन गिरीश? ये गिरीश और ये अंशुल वहाँ रहता था अलीगढ़ में, भाई बन के बेटा बन के आया। और जो इन नहीं करा सारा, इन नहीं करी, ये सब झूठी सच्ची बातें यहाँ पे आके। ये गिरीश कौन है, क्या करते हैं? ये मेहनता का चोर है, डकैत है, यही काम करता है। मेहनता का कारोबारी है कुछ, मुझे तो मालूम नहीं जाता। उसने खरीद रखी है ये बिल्डिंग? मुझे नहीं पता, खरीदे मेरे ससुर रहते हैं। मैं जब से यहाँ रह रही हूँ, सन 78 से तो मैं यहाँ रह रही हूँ। बच्चों की आपका केस किससे? मेरा नाम पायल कुमार। आप कौन है? मैं एक जगह का रहने वाला हूँ। तो क्या हुआ आपके साथ आज? हम आज क्या हुआ? 90 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। हैं एकदम पुलिस आई, JCB आई, बच्चों के साथ मारा पीटी करके बच्चों को ले गई, औरतों को ले गई, लड़की तक को ले गई। जो 15-16 साल की लड़की है उसको ले गई। जो लड़की बदतमीजी के साथ, बहुत बदतमीजी। क्या आपने यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा था? कोई अवैध कब्जा नहीं है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में जो भी है जजमेंट वो है। और यहाँ पे जो हमारा अपना है ये तो आपको बंधक क्यों बनाया गया है? बंधक क्यों कि ये हिस्से नहीं यहाँ के जाना सके, किसी से बात ना कर सके, किसी से बात नहीं करनी। हमारे काम में कोई रोड़ा ना आए, मोबाइल से छीन लिया। मोबाइल किस लोगों ने छीने? पुलिस ने? ये पुलिस वालों ने छीने मोबाइल, हमें तो पता भी नहीं। सब इन्हीं काम है। इसमें मेन आदमी कौन है? मेन आदमी पुलिस स्टाफ है सर। सब में तो पुलिस स्टाफ है। पहले गिरीश और वो है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।